जय मसीह की सबको आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह कहाँ से आए। हम आज ये जानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, कि यीशु मसीह क्यों आए धरती पर। और यीशु मसीह, अगर हम बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, अगर यीशु मसीह ही परमेश्वर है तो उन्हें दुनिया पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। आगे बढ़ने से पहले ये बात क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि परमेश्वर है नहीं, ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रब है नहीं, सब कुछ यहाँ पृथ्वी पर ही होता है। पर मैं आज आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ, होप के कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। हालेलुया। वचन कहता आदि में वचन था। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। इन द बिगिनिंग मीन आदि में, मतलब टाइम की शुरुआत में। हालेलुया। मतलब जब टाइम अभी बना ही नहीं था, तभी वचन था, सिर्फ वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। द वर्ड वाज विद गॉड, कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। एंड द वर्ड वाज गॉड, मतलब तब तक कोई भी चीज़ बनाई नहीं गई थी, ना स्वर्गदूत बने थे, ना कोई और चीज़ बनी गई थी, इसलिए वचन लिखा है, सिर्फ वचन परमेश्वर था। अब हम एक और आयत खोलते हैं, उत्पत्ति 1 और उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हालेलुया। कि आदि में मतलब कि इन द बिगिनिंग टाइम की शुरू, जब टाइम स्टार्ट हुआ। बाइबल कहती है कि परमेश्वर कहता है, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही एंड हूँ। हालेलुया। और आदि मतलब टाइम, बिगिनिंग मतलब टाइम। गॉड क्रिएटेड द हेवंस मतलब स्पेस, अर्थ मतलब मैटर। हालेलुया। जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, टाइम, स्पेस एंड मैटर। इन तीनों चीज़ों के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती कोई चीज़। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पर उससे पहले क्या था, जब परमेश्वर ने टाइम बनाया, उससे पहले क्या था। और लोग कहते हैं कि अगर परमेश्वर है तो हमें, परमेश्वर को किसने बनाया। और लोग कहते हैं अगर परमेश्वर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। और लोगों के क्वेश्चन ये भी होते हैं कि अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर कहाँ से आया, परमेश्वर को किसने बनाया। पहली बात तो ये है, अगर परमेश्वर को किसी ने बनाया है, इट मीन परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, जिसने परमेश्वर को बनाया वो हमारा परमेश्वर है, वो ही असली गॉड है। ओके। तो अब ये क्वेश्चन आएगा तो उसको किसने बनाया, तो फिर पूछेंगे उसको किसने बनाया। तो ये ऐसे ही इन्फिनिटी टाइम्स के लिए क्वेश्चन बना रहेगा, मतलब कि हमेशा के लिए क्वेश्चन बना रहेगा, इसका कोई आंसर नहीं आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, यही आंसर बाइबल देती है कि इन द बिगनिंग, मतलब स्टार्टिंग में, जब टाइम नहीं था, जब कुछ भी नहीं था। हालेलुया। हम वचन खोलते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और अब देखो, अब परमेश्वर टाइम से पहले की बात है, जब टाइम क्रिएट ही नहीं हुआ था अभी। ये देखो, यहाँ से परमेश्वर आया है। परमेश्वर कहता आदि में वचन था। एक और वचन पढ़ाना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 1 और उसकी 14 आयत में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसी ऐसी महिमा देखी जैसे कि पिता की इकलौते की महिमा होती है। हालेलुया। मतलब कि आदि में वचन था और वचन ही देहधारी हुआ, मतलब कि जीसस क्राइस्ट ही वचन थे। हम इसे ऐसे पढ़ते हैं, आदि में जीसस थे, जीसस परमेश्वर के साथ थे और जीसस ही परमेश्वर थे। हालेलुया। मुझे लगता है अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं बाइबल क्या कहती, मैं नहीं, बाइबल क्या कहती कि आदि में जीसस थे, यीशु मसीह थे, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे और यीशु मसीह ही परमेश्वर थे। क्योंकि परमेश्वर ने लॉ बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने वचन को अपने नाम से भी ज़्यादा अहमियत देता हूँ। अगर किसी को भी धरती पर जन्म लेना होता है तो बॉडी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें स्पिरिट होती है। हालेलुया। हमारी आत्मा होती है जो बॉडी में होती है।
और उसी बॉडी में जो आत्मा थी उसे हॉली स्पिरिट कहते हैं। हालेलुया। जो यीशु मसीह की बॉडी में थी। जीसस जो थे उन्हें जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह क्यों कहा जाता है? जीसस जो है वो थे बॉडी, एंड क्राइस्ट जो थे वो थे पवित्र आत्मा जो उनके बीच में थे। हालेलुया। परमेश्वर कहता आदि में वचन था। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर कहाँ से आया? आप सोचो कि परमेश्वर ने टाइम क्रिएट किया। इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, हेवंस एंड अर्थ। कि उससे पहले कितना टाइम परमेश्वर अकेले थे, मतलब कि जीसस अपने अपने आप में थे पहले। यीशु मसीह, परमेश्वर एंड पवित्र आत्मा एक साथ थे पता नहीं कितने टाइम के लिए। एटर्निटी पास्ट के लिए, मतलब कि संदीपक पास्ट के लिए, पास्ट मतलब भूतकाल के लिए, संदीपक भूतकाल के लिए। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? इन द बिगिनिंग, जब परमेश्वर ने टाइम क्रिएट किया, फिर स्पेस क्रिएट की, फिर मैटर क्रिएट किया। हालेलुया। पहले टाइम क्रिएट हुआ और परमेश्वर ने कहा, अब यूहन्ना उसकी 1 अध्याय उसकी पहली आयत में ही लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन कहता है आदि में वचन था, मतलब कि शुरुआत में, हम कह सकते हैं इन द बिगनिंग, जबकि टाइम अभी बना ही नहीं था। टाइम से पहले की बात कर रहे हैं कि टाइम के क्रिएट होने से पहले क्या था। इन द बिगनिंग वाज द वर्ड, परमेश्वर का वचन था। हम उसे परमेश्वर क्यों नहीं कहते? क्योंकि एक बात सोचो, अगर कोई चीज़ ही नहीं है, अगर एक अकेली चीज़ है तो उसे गॉड, अगर हम गॉड कहते हैं परमेश्वर को, जब हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तब हम उसे परमेश्वर कहते हैं। अगर कोई है ही नहीं महिमा करने के लिए तो उसे परमेश्वर कौन कहेगा? परमेश्वर अपने आप को तो परमेश्वर कहेगा नहीं कि मैं परमेश्वर हूँ। लोग, एंजल्स जो उसने बनाया है वही कहेंगे ना कि वो हमारा रब है, जब वो हमारा परमेश्वर है, जब वो हमारा गॉड है। इसीलिए लिखा है आदि में वचन था। तो परमेश्वर को परमेश्वर कहने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए परमेश्वर ने लिखा आदि में वचन था। हालेलुया। मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अब हम इसकी 14 आयत फिर दोबारा पढ़ते हैं। वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर हमारे बीच में डेरा किया। अब हम इसे वैसे पढ़ते हैं कि आदि में जीसस था, जीसस परमेश्वर के साथ था, जीसस ही परमेश्वर था। हालेलुया। अब मुझे सुनना, परमेश्वर कहता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मतलब कि यीशु मसीह कहते थे जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। देखो, हम ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो सच्चा परमेश्वर है, और जो ऐसे नहीं मानते हैं, हमारे पास एविडेंस है पूरा हम काम होते भी देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर के पास आओ तो वो हमारे लिए काम करता है, वो हमें पापों से मुक्त करता है, हमारी परेशानियों से आज़ाद कर देता है। हालेलुया। और ये हम ऐसे तो नहीं कहते, हम अपनी आँखों से हमने देखा है, अपनी ज़िंदगियों में होते हुए देखा है, बहुत सारी ज़िंदगियों में होते हुए देखा है, गवाहियाँ होती हुई देखी है कि परमेश्वर के कितने बड़े बड़े काम आज भी होते, क्योंकि वो ज़िंदा परमेश्वर है। नहीं तो आजकल के ज़माने में इंटरनेट है, साइंस का ज़माना है, और या साइंस बता दूँ, बाइबल ही असली साइंस है। हालेलुया। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि यीशु मसीह को हम कहते हैं कि ये पता नहीं गोरों का रब है। ये गोरों का रब नहीं, ये पूरी दुनिया का रब है, क्योंकि वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल की पहली लाइन और ये लाइन दोनों साबित कर देती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कि यीशु मसीह ही शुरू में थे और उसी के द्वारा हर एक चीज़ उत्पन्न हुई है। मतलब कि हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जो सच्चा परमेश्वर है, इसलिए वो सबको बुला रहा है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास ही शांति है, मेरे पास ही मैं ही तुम्हें चंगा कर सकता हूँ, और कोई चीज़ किसी को चंगा नहीं कर सकती। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।